नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो जल्दी शादी के लिए एक बेहतरीन उपाय है। बेहतरीन से भी बेहतरीन उपाय है, क्योंकि ये उपाय बस 7 से 10 दिनों के भीतर ही आपके घर में शहनाई बजवा सकता है। मन से कर लेंगे एक बार ना, तो आपके हाथ में सफलता 100% आएगी। कई बार हम जीवन में सब कुछ करके हार जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, करियर, सुंदरता, हर चीज में कोई कमी नहीं होती है, फिर भी रिश्ता नहीं बनता है ना। बार बार उम्मीद जगती है और हर बार टूट जाती है। माता पिता के दिल में एक टीस रह जाती है, आखिर क्यों नहीं हो रहा हमारे बच्चे का विवाह। तो इस उपाय को अच्छे से समझिएगा और कर लीजिएगा। बस एक बार कर लीजिएगा ना, तो आपको फिर आगे करना नहीं पड़ेगा। कोई भी उपाय आगे आपको, मुझे तो नहीं लगता कि शायद आपको करना पड़े, क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूं, भले ही मैं रोज एक दो उपाय बताते रहता हूं, पर उसमें जो है ना, कुछ लोग को सेट करता है, कुछ लोग को नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग अपने मन से कुछ चीजें करना चालू कर देते हैं। मैं जो चीजें बताता हूं उसमें डिट्टो A to Z कॉपी पेस्ट कीजिए, ठीक है। यह उपाय आपके विवाह की राह को खोल देगा। 100% नहीं बल्कि 200% असर करेगा, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल कई लोगों को बोला है और उन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो 100% सक्सेस हुआ है। उपाय आपको किसी भी शनिवार को करना है और विशेषकर इसको शाम को करना है। कौन कर सकता है यह उपाय भैया? तो देखिए, यह उपाय माता पिता कर सकते हैं बच्चों के नाम को लेकर के। बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी कर सकता है। और घर का कोई भी फैमिली मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है। क्या चाहिए इसके लिए आपको सामान? तो थोड़ा सा सरसों तेल ले लीजिए, कटोरी में 2-3 बूंद, ज्यादा नहीं। आधा चम्मच साबुत उड़द ले लीजिए, जो काली वाली उड़द आती है ना, वो साबुत ले लीजिए, क्योंकि शनिवार दिन है और शनि भगवान को काली चीजें पसंद है, ठीक है। क्योंकि उनकी जो छाया है वो भी काली है, उनका जो वर्ण है वो भी कहें या काला कहें वैसा है, ठीक ना। अब उस कटोरी में जिसमें आपने तेल और उड़द डाला है वो डाल करके और उसको पूरी तरह से चिकना कर लीजिए। मतलब जब तेल में आप उंगली से वो मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो वो चिकना हो जाएगा ना। ज्यादा तेल मत डालिएगा, ऐसा नहीं कि डूब जाए वो, बस 2-3 बूंद काफी है। अब क्या करना है, अगर बच्चा आपके घर में है, आपके घर में अगर है, लड़का हो या लड़की हो, हैं, तो उनके ऊपर से, उनके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा दीजिए। सीधा नहीं बल्कि आपको घुमाना है इसको कैसे? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। आपको घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घुमाना है। आपको इसको दाएं से बाएं दिशा की तरफ घुमाना है। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 2 उपाय है, मतलब 2 कंडीशन हो जाती है। अब बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे भाई? बच्चे हमारे दूर रहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाई करने के लिए दूर रहते हैं हमसे। तो ऐसे में आप उनका जो कपड़ा होगा ना, कोई भी, या फिर कोई फोटो होगा, उससे भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर अब 2 रास्ता निकलता है। क्या क्या भैया? तो पहला है कि जो कटोरी आपका है जिसमें आपने ये सारा कुछ रखा हुआ है, आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। शाम को, शनिवार को मैंने उपाय बताया ना, तो शनिवार को आदमी शाम को जाता है दिया बत्ती जलाने के लिए पीपल के पेड़ के पास, इसके लिए मैंने बोला है। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, 11 या 21 बार मंत्र जाप कर ले। ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, शनि भगवान का मंत्र है। उसके बाद अगर बैठ नहीं सकते हैं, लगे कि हाँ 2-4 लोग हैं कि समाज में वो भी होता है ना, हम भले ही अपना खाना खाते हैं, लेकिन कुछ चीजें होता है कि कुछ चीजें हमें पर्दे में रखनी पड़ती है। तो अगर आप बैठ नहीं सकते हैं, खड़े खड़े भी, माँ हो, पापा हो, दीदी, भैया, भाभी, जो भी यह उपाय कर रहा है वो बिना बैठे भी कर सकते हैं, खड़े खड़े। वैसे में आदमी लोग कि हाँ भाई अपना जो पीपल को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक ना। तो मुंह आपका लेकिन पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। आप बैठ करके करिए या फिर खड़े होकर के करिए प्रार्थना, जो आपका फेस है, जो आपका मुंह है, वो आपका पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। मंत्र आपने 11 या 21 बार जप लिया। इसके बाद देखिए कि जब आदमी कम हो जाते हैं, अगर कोई नहीं है तब तो अच्छी बात है, अगर कोई है, दिया बत्ती दिखाने आ जाते हैं आदमी, तो थोड़ा सा गड्ढा करें और जो आपका उड़द है ना, वो डाल करके मिट्टी से ढक दीजिए। अब पीपल को दोनों हाथों से स्पर्श करें, अपने दोनों हाथों से पीपल को स्पर्श करें, और जो बच्चा है उसके नाम का और उसके गोत्र का नाम लेकर के जो प्रार्थना करनी है वो कर डालिए। मान लीजिए बच्चे का नाम है राहुल, तो राहुल गोत्र जो है, गोत्र अगर कश्यप है, सांडिल्य है, जो भी है गोत्र, वो बोल करके कि इसके विवाह के लिए मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, और जो निवेदन करना है वो कर दीजिए। उसके बाद एक दीपक जलाइए
जिसमें आपका सरसों तेल रहेगा, और उस दीपक में 2 काली मिर्च डाल दीजिए। जो दिया आप जलाएंगे, दिया का जो लौ जलेगा, दिया का जो मुंह होगा, वो भी पश्चिम दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि अगर अगर आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ नहीं है तो क्या करेंगे, तो जो अपने मिश्रण बनाया ना कटोरी में उड़द और तेल का, सरसों तेल का, वो लेकर के चले जाइए शनि भगवान के मंदिर में। वहां जाकर के दीपक में 2 काली मिर्च डाल दीजिए और उसके बाद फिर मंत्र जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः, जो मैंने मंत्र बताया पहले। दाल को शनि देव के मंदिर में ही छोड़ दीजिए। अगर वैसा है कटोरी, अगर आपको महंगी लग रही है तो 5-5 रुपए वाली कटोरी भी आती है, एकदम पतला उसका परत जो होता है, 5 रुपए 10 रुपए वाली कटोरी मिल जाती है। बर्तन की दुकान पर नहीं मिलेगी आपको, वो फुटपाथ में मिलेगी। आप वो कटोरी ले जाकर के भी वो कटोरी सहित वो दाल छोड़ के आ सकते हैं। यह उपाय न केवल आपके ग्रहों को शांत करेगा, बल्कि यदि कोई बाहरी बाधा भी होगी, होता है ना कि कभी कभी पड़ोसी भी हमारे डंक मारते हैं, अरे भाई उसके घर में बाजा बजेगा, नहीं बजेगा, हमारे घर में बज नहीं रहा, इसके घर में बाजा बजेगा, मतलब कई सारे मन में से वो उनकी व्यथा कथा निकलती रहती है। तो जैसे किसी व्यक्ति की नजर हो या रोक टोक हो, वो भी समाप्त हो जाएगी। अब जो मैं अगला उपाय बताने वाला हूं उसको वो अधिकतर खास मैं बताता हूं किसको, माता बहनों को, क्योंकि आप हर रोज भगवान से अपने बच्चों के अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं, पर जब समय बीतने लगता ना मैया, तो जब उम्र निकलने लग जाती है ना मैया, और शादी की बात जब आगे नहीं बढ़ती है ना माई, तो एक माँ का दिल बस यही कहता है, हे देवी माँ कुछ तो कृपा कर दो, अब तो कृपा कर दो। तो आइए, जो मैं अभी उपाय बता रहा हूं, ये एक शीतला माँ का मैं उपाय बता रहा हूं। माँ शीतला जो ठंडक की देवी है, जो आपके दिल को ठंडक देगी, दिमाग को, मस्तिष्क को एक सुकून देंगी, एक ठंडक देंगी। शीतला माँ का यह उपाय विशेष रूप से यह माँ के लिए है, यह सुहागिन महिलाओं के लिए है। दीदी भाई, मतलब भाभी, माँ, जो भी घर में सुहागिन महिला है वो किसी के लिए भी कर सकती हैं। घर का जो फैमिली मेंबर है, लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए भी ये कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय केवल सुहागिन महिलाएं करें तो बेहतर है, ठीक है। इसलिए सच्चे मन से, प्रेम से और आस्था से शीतला माँ का यह जो उपाय है वो करिएगा। यह उपाय किसी भी दिन करिए, किसी भी दिन, सोमवार से लेकर के रविवार तक में किसी भी दिन करिए, आप अपने श्रद्धा अनुसार करिए, ठीक है। क्या क्या करना है, पहला तरीका है, आप नया झाड़ू एक लेकर के आइए। नया झाड़ू मतलब जो कांडी वाला झाड़ू होता है ना, सीक वाला झाड़ू, जिसे हम रोड या फिर घर का दरवाजा बाहर झाड़ू देते हैं, घर के अंदर चिकना झाड़ू नहीं। एक नया झाड़ू लेकर के आइए। अब एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए, और आपको चाहिए एक मौली का धागा। जो नया झाड़ू अपलाएंगे उस पर हल्का सा पानी का छींटा मार करके और साफ कर लीजिए। हल्का पानी का छींटा मारिए, धोना नहीं है पूरा। अब उस पर हल्दी का छींटा लगा दीजिए, या फिर तिलक लगा सकते हैं। आस्था सही रखिएगा, जिस आस्था से अब आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तिलक, उसी तरह से। फिर झाड़ू का जो है हम मुठ पकड़ते हैं ना, उस हिस्से पर 7 बार मौली लपेट दीजिए, ठीक है। इसके बाद हर लपेटे में जब आप एक राउंड मारेंगे, मौली जब लपेटेंगे झाड़ू पर, तो उस समय में जो बच्चा है उसका नाम लेकर के और शादी की कामना करें, किससे, शीतला मैया से। इसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, 7 बार झाड़ू झाड़ू में जब 7 बार आप मौली लपेट दें, उसके बाद फिर क्या करना है, किसी भी देवी के मंदिर में, कोई भी देवी हो, शीतला माँ का मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो दुर्गा माँ का खोजिए, और नहीं है तो जो आपके लोकल में कोई भी देवी माँ का मंदिर है ना, वो, क्योंकि माँ की कई सारी योगिनियां हैं, कई सारे पार्षद हैं, और माँ के कई सारे रूप हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोकल में भी जो माँ काली का हो या किसी भी मतलब माँ का हो चलेगा, मनसा माँ हो, जो भी हो। उसके बाद उस मंदिर में जाकर के झाड़ू को माँ के चरणों में रख दीजिए, हाथ जोड़िए और दिल से प्रार्थना कीजिए। झाड़ू नया रहेगा, कोई आपको मना नहीं करने वाला है। मंदिर में जाकर के अर्पण कर देना है, चरणों के पास ना जाने दे, बस माँ को निवेदन करके मंदिर के कहीं किसी प्रांगण में रख दे। आप आंखों में आंख डाल करके माँ से बात करते रहिए कि हे माँ, मैं अपने इस बेटे बेटी या फिर भाई बहन जिसके लिए भी है, यह उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब कर रही हूँ, क्योंकि यह उपाय माँ के लिए है ना, माँ भाभी ये सब के लिए। उसका कल्याण करे, उसके शादी का सेहरा सिर पे जल्दी से सज। माँ के प्रांगण में आप झाड़ू रख करके और चले आइए। अगर आपके आसपास में मंदिर नहीं है तो कोई भी नजदीक का मंदिर चलेगा, ठीक है।
माँ का आपका काम हो गया, माँ से आपने निवेदन कर दिया है। इसके बाद झाड़ू को उठाइए और पूरे मंदिर परिसर में स्वयं हाथ से झाड़ू लगाइए। जी हाँ, सही सुना आपने। झाड़ू लगाने का मतलब वहां पर मंदिर की एक सेवा कीजिए। जो झाड़ू आप माँ को अर्पण कर रही हैं, उसी से पूरे मंदिर परिसर में स्वयं झाड़ू लगाइए। मैंने माँ को क्यों बोला है, क्योंकि माँ जो रहेंगी ना, तो अगर पुरुष झाड़ू लगाएंगे ना तो आदमी कुछ अजीब टाइप का सोचता है। क्योंकि मैं भी आज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से ही उपाय जो है वो बताता हूँ। तो माँ उम्र कितनी होगी, कम से कम तो 35-40 तो माँ की उम्र होगी, या भाभी, कोई ना कोई एक अपने साथ में कोई सहेली लेकर के चले जाइए और झाड़ू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए। माँ की सेवा कर रही है, थोड़ा सा भले ही वहां सफाई हो चुकी हो, फिर भी प्रेम और सेवा से झाड़ू जरूर लगाइए। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद उसे मंदिर में ही चुपचाप छोड़ दीजिए, जहां बाकी झाड़ू रखी जाती है। किसी को कुछ मत कहिए, बस मन में माँ को धन्यवाद दीजिए। यह झाड़ू माँ तक आपकी प्रार्थना को लेकर के जाएगी। अब जो झाड़ू का ही दूसरा तरीका है वो है कि जो घर की झाड़ू आप में जो रेगुलर यूज कर रही हैं, पुरानी झाड़ू जो घर की है ना, आपके पास नई झाड़ू है, आपके पास नई झाड़ू नहीं है और आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो भी शीतला माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि माँ जो है तो थोड़ी सी उम्र हो चुका है, या मेरे घर में दीदी या फिर भाभी नहीं है शादीशुदा, तो कैसे हम उपाय करेंगे? तो आप अपने घर पर भी माँ से उपाय करवा सकते हैं, या फिर जो भी आपके घर में मेंबर है ना, जो लेडीज हैं शादीशुदा हैं, उनसे करवा सकते हैं। क्या करना है, अपने रोजमर्रा वाली झाड़ू लीजिए जो डेली यूज में है, उस पर हल्दी का छींटा लगाइए, थोड़ा सा ही। फिर माँ को याद करते हुए, शीतला माँ को याद करते हुए झाड़ू को प्रणाम कीजिए और कहिए, माँ शीतला, आज मैं अपने बच्चे की शादी के लिए यह झाड़ू आपको समर्पित करती हूँ। जैसे आप अपने झाड़ू से सारे रोग साफ कर देती हैं, वैसे ही मेरे बच्चे की कुंडली से सारे दोष साफ कर दीजिए। यह मेरा ही बेटा नहीं बल्कि आपका भी बेटा है। इसके जीवन साथी की तलाश जल्दी से समाप्त कीजिए और एक अच्छा जीवन साथी इसके लिए दीजिए। यह प्रार्थना आप लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब इस झाड़ू को लेकर के आप मंदिर जाइए, फिर वहां पर जाना है जहां पर आप नया झाड़ू नहीं ला के गए थे, मतलब पहले वाला है और दूसरे वाले में। इसमें यह है कि आप घर पे निवेदन करने के बाद वहां पर जाएंगे, वहां चढ़ा नहीं सकती हैं इसके लिए, लेकिन आप ये झाड़ू लेकर के चले जाइए और वहां जाकर के आप झाड़ू एक बार मार करके वापस ला सकते हैं, और नहीं तो वहां पर छोड़ भी सकते हैं। झाड़ू लगा करके माँ को प्रणाम करें और घर वापस लौटकर उसी झाड़ू से अपने घर में भी झाड़ू दें। यहाँ पर कंडीशन समझ में आया आपको? जो दोबारा घर की आपकी यूज वाली जो झाड़ू है, आप चाहें तो वहां छोड़ भी सकते हैं मंदिर में, और नहीं तो वो झाड़ू वहां ले जाकर के किसी भी थैले में आप करके लेके जाएंगे, मतलब किसी अपने साथ में किसी दोस्त, जो सहेली हो या फिर कोई भी घर का जो मेंबर हो, उसको लेके जा सकते हैं। थैला जो है, थैले में झाड़ू आराम से आ सकती है, बड़ा वाला झाड़ू थोड़ा सा थैला चाहिए, दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई नया लेके आ रहा है, कौन देखे? अब इतना समय किसके पास है कि आपसे मतलब आपको रोकने जाए कि हाँ पुराना झाड़ू है कि नया है? बस भैया हमने झाड़ू लगाया, काम कंप्लीट हो गया। देखिएगा माँ शीतला प्रसन्न होंगी और कुछ ही दिनों में आपके यहाँ आपके जीवन में विवाह संबंधी शुभ समाचार आने लगेंगे, क्योंकि मन से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा बड़ा बदलाव लाता है। कई बार हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने चाहते हैं, बस माँ की एक सेवा, माँ की सच्ची श्रद्धा और एक छोटी सी क्रिया आपका जो है ना वो भाग्य बदल सकती है। अगर आप हमसे फ्री में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जो भी डिटेल है आपकी वो सारा कुछ कर दीजिए। हम रोज 5 लोगों को फ्री में रिप्लाई करते हैं, मतलब कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।